हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 का सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ। और बच्चों, मैंने ऑलरेडी जो फर्स्ट लेसन है उसके वीडियोस डाले हुए हैं। फर्स्ट लेसन में आप लोगों को दिखा देती हूँ। रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये जो लेसन है इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप उसे देख सकते हो। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को सारे वीडियोस वहाँ पर स्टैंडर्ड वाइज मिल जाएंगे। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे आगे का लेसन। पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। सो पार्ट 1 में ये सेकेंड लेसन है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो अभी हम देखते हैं पैरेलल लाइन क्या होते हैं। तो जो लाइंस होते हैं, द लाइंस विच आर द पेयर ऑफ लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है। अभी मैं पेंसिल से स्केल यूज नहीं कर रही हूँ, बट स्केल से आप ड्रॉ करोगे या वी कैन सी दिस लाइंस ऑन अवर नोटबुक। ये कैसे पैरेलल्स है। क्यों पैरेलल होते हैं ये? बिकॉज ये लाइन कितने भी आप एक्सटेंड करो, दोनों साइड से आप जितना चाहे उतना उसे एक्सटेंड करो, ये कभी भी जाकर आपस में मिलते नहीं हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट करना मतलब आगे जाकर एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट करना, इसे इंटरसेक्ट कहते हैं। तो ये जो लाइंस है पैरेलल लाइंस, दे नेवर इंटरसेक्ट। जितना चाहे आप उसे एक्सटेंड करो वो नहीं होते हैं। नाउ वी विल सी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। द लाइन इन द सेम प्लेन which do not intersect each other are called parallel line. तो बच्चों, this sentence is very important for the fill in the blanks and also intersecting line. The line do not intersect is parallel line. ये मैच के लिए भी आप लोगों को सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट अंडरलाइन। अगर आप बुक लेके कर रहे हो स्टडी तो आप उसे अंडरलाइन कर दो। So these are the parallel lines, line L and line M. Line L and line M are parallel lines, is written as line L parallel line M. Also we can say line L parallel to line M. तो ये कैसे लिखना है मैं आपको दिखाती हूँ। Suppose this is line L and this is line M. So we say that line L, तो ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू लाइन M। M लिख देती हूँ यहाँ पर। तो ऐसे हमें इसे लिखना है। नाउ विल सी ट्रांसवर्सल। सो व्हाट इज ट्रांसवर्सल? मैंने आपको बताया था। अभी दो लाइंस में ट्रांसवर्सल कैसे आते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर मतलब जो फिगर दिया है अपने यहाँ पर साइड में, उसमें देखना है लाइन L इंटरसेक्ट लाइन M एंड लाइन N। लाइन L है, और जब भी हम स्मॉल लेटर से लाइन देते, एक लाइन को जब हम सिंगल नेम देते हैं, दैट वी ऑलवेज राइट इन स्मॉल लेटर। देखिए स्मॉल लेटर में ही लिखा है। और हम लोग को पता है, हम समटाइम्स वी गिव नेम्स लाइक A, B या P, Q, ऐसे हम दूसरे लेटर्स यूज करते हैं। सो दैट टाइम व्हेन 2 लेटर से हम नेम देते हैं लाइन को, सो वी राइट देयर कैपिटल लेटर। और जब हम सिंगल लाइन देते हैं और सिंगल नेम देते हैं तो हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट थिंग्स याद रखनी है। द लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन M एंड लाइन N। तो लाइन L क्या है? ये ट्रांसवर्सल है, M और N लाइन की ये ट्रांसवर्सल है। मतलब ये दोनों को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ये M लाइन को ये पॉइंट पर, A पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, और N लाइन में B पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। देन इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन 2 लाइन्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then that line is called a transversal of those 2 lines। जब वो इंटरसेक्ट करती है, बट कितने लाइंस में? 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तब हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइंस। ये 2 लाइन की वो क्या है? ट्रांसवर्सल। देन वी विल सी हियर एंगल्स।
एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं मिडल से या मिडल से साइड से कहीं से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और वो इंटरसेक्ट करती है तो हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ये तो हमने सीख लिया अभी। लेकिन अगर जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो लाइन इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, वी कुड सी एंगल्स। ये देखो एंगल, वी कुड सी हियर एंगल्स। सब जगह पर हमें क्या दिखाई देगा, एंगल्स। तो ऐसे टोटल कितने एंगल्स बने हैं, 8 एंगल्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे कितने एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं। तो हमें ये 8 एंगल्स के नेम भी लिखने के लिए आने चाहिए। तो यहाँ पर एंगल्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, और एक है मैं पीछे दिया है दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग वो सब नेम्स देखेंगे और वो कैसे फाइंड करते हैं, उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बिफोर आई विल रीड दिस, इफ द आर्म्स ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड of the transversal, then it is called pair of corresponding angle। तो अभी इतना रीड करने के बाद मे बी यू अंडरस्टैंड दिस और यू विल नॉट। तो मैं आप लोगों को ये कैसे करते हैं ये थोड़ा मैं आप दिखा देती हूँ। तो सपोज हमने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया है, जैसे ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हमने निकाल दिया है और इसको नेम्स में बाद में दे देती हूँ। अभी क्या करना है, आई विल शो यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं यहाँ पर कलरफुल पेन का यूज़ करती हूँ, आप लोगों को दिखाने स्केच पेन से दिखाती हूँ। जो एंगल्स वन साइड, ऊपर के साइड में ही और एक साइड में, मतलब अगर आप राइट साइड का ले रहे हो तो राइट साइड के ही एक साइड फेसिंग वाले एंगल्स, तो ये बन गए करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। और दूसरा मैं दिखाती हूँ, ये साइड के ही दिखाती हूँ। ये एक एंगल है, ये एंगल है, मतलब दिस वन एंड दिस वन इज आल्सो अ पेयर ऑफ वन एंगल। ये हो गए हमारे दो कलर के दो पेयर्स। अभी हम दूसरे करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एंगल है और इसी के साथ ये दूसरा एंगल है, मतलब सेम साइड फेसिंग है। हाँ, ऊपर है तो ऊपर साइड में ही फेसिंग करना है, नीचे है तो नीचे साइड में ही आप लोगों को फेसिंग करना है। तो नीचे वाले एक पैर बन गए, एक एक जोड़ी बनती है। पैर्स मतलब क्या है, जोड़ियाँ बन गई, हमने जोड़ियाँ बनाई है। तो इसे हम नेम भी दे देते हैं। तो विच नेम्स आर गिवन हियर, ए एम एन टी, ए एम एन टी, पी Q R S। As I said, when we write the two names, so we use their capital letter. So therefore we have used here capital letter for names. Now we will see the corresponding pairs. तो अभी हम easily लिख सकते हैं एंगल AMQ and एंगल दूसरा कौन सा आएगा, ये देखो ब्लू लाइन का ही आप देख लो, सेम साइड फेसिंग है, MNS। दिस इज वन पेयर। हम कौन से एंगल्स फाइंड कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंगल्स, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर दूसरा पेयर कौन सा है, तो हम नीचे देखेंगे QMN, एंगल QMN एंड एंगल SNT। ठीक है, ये बन गया सेकेंड पेयर। ना थर्ड पेयर एंगल AMP एंड एंगल MNR, एंगल MNR। अभी लास्ट एंगल बताइए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, PMN, एंगल PMN एंड एंगल
RNT। तो इस तरह से देखो सेम फेसिंग वाले एंगल्स जो है उसे कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कितने पेयर्स बने हैं? 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 4 पेयर्स बनते हैं। कितने पेयर्स बनते हैं इसमें? 4 पेयर्स। याद रखना है 4 पेयर्स इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कितने टोटल पेयर्स होते हैं? 4 पेयर्स। इसके बाद हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स भी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए फिर से हम एक ही इसमें मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, तो मैं हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पर एंगल्स इंटरप्ट ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेती हूँ। सो A M N T P Q एंड R S। ओके, ये नेम्स आ गया, मैंने लिख दिए हैं नेम्स। अभी क्या करना है, हमें देखना है कौन से एंगल्स देखने हैं? इंटीरियर एंगल्स। तो इसका डेफिनेशन दिया है, पहले वो रीड कर लेते हैं। अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड inside the given lines is called a pair of interior angles। मतलब जो कैसे होने चाहिए? वो ट्रांसवर्सल के एक साइड में होने चाहिए और इनसाइड होने चाहिए। लाइक ये एंगल है, ये एंगल है, मतलब ये और ये दोनों एंगल्स क्या बन गए हैं? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। और दूसरा एंगल कौन सा है? और ये साइड में, अभी राइट हैंड साइड का हो गया, अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल। मतलब ये हो गया वन मोर पेयर। सो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 2 पेयर्स। कितने पेयर्स बनते हैं इसमें? 2 पेयर्स। इंटीरियर एंगल कौन से एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स, इसमें कितने पेयर्स है? 2 पेयर्स है। ठीक है, अब ये कौन से है? वी विल राइट द नेम्स। QMN एंगल QMN एंड एंगल MNS। देन वी विल सी एंगल PMN and angle RNM। And whenever we write angle, first we have to show the symbol of angle। एंगल का ये जो सिंबल है, साइन है, इसे कंपलसरी दिखाना है। आप सिर्फ QMN लिखोगे, नेम्स लिखोगे तो दिस इज रॉन्ग, आप लोगों को इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू शो एंगल्स का सिंबल हमको करना कंपलसरी होता है। तो विदाउट फेल आप लोगों को होने के बाद एक बार चेक करके आप देख सकते हैं, जब भी आप कोई भी काम करोगे, वेन एवर यू सॉल्व एनी सम, सो एट द एंड ऑफ दैट वंस यू हैव टू चेक आउट एवरीथिंग क्या आप लोगों ने कुछ छूटा नहीं है, क्योंकि हम जब फास्ट वर्क करते हैं तो मे बी दिस हैपन, ह्यूमंस है तो ह्यूमन से छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप लोगों को उसे चेक कर लेना है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे अल्टरनेटिव एंगल। देखिए, अगर आप पेज नंबर 8 पर देखोगे, नेक्स्ट पेज पर, तो जैसे मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोगों को लिखवाए हैं, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी दिए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द गिवन फिगर। द पेयर्स दिया है और इधर दिया है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें 2 पेयर्स है, इसमें 4 पेयर्स है, एंड ऑलरेडी वी हैव डन दिस, ये हमने कर लिया है नोटबुक में। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या है? तो इसका भी हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, तो वो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब मिडल लाइन, उसके क्या है? ऑपोजिट साइड्स, एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल शोज ऑपोजिट डायरेक्शंस is called the pair of alternate angles। So now again I am going to draw that same figure। मैं वही सेम फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। तो
ये पेंसिल वर्क जो किया था उसे मैं रफ करके यहीं पर हम यूज करेंगे. So now again I am going to draw here transversal and same name we will write A M N T P Q R S. देखो अभी नेम्स भी लर्न हो गए कहाँ कौन सा लिखा हुआ था वो. हाँ, तो अभी हमें क्या देखना है, अल्टरनेट. अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में हमें देखने हैं. तो वो कैसे आएंगे. सो हियर यू कैन सी PMN मतलब ये हो गया PMN, उसका अल्टरनेट है MNS. अगर इसे हम देखेंगे तो ऐसा Z फिगर बन गया है ये, और ये दो हो गए हैं. तो आपको याद रखना है अल्टरनेट में क्या होता है, Z फिगर. ठीक है. और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, ऑपोजिट, उल्टा Z. इस तरह से आप लोगों को इसे याद रखना है. ये सिंपल मेथड्स होते हैं याद रखने के लिए. कुछ छोटे मोटे ऐसे ये नुस्खे दिए जाते हैं कि उसे आप अच्छे से माइंड में सेट कर दो. तो इसमें नेम्स कौन से आएंगे, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, अगेन वी हैव 2 पेयर्स. और कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल. देन अल्टरनेट एंगल्स हैज 2 पेयर्स. Which are they? Angle PMN and angle दूसरा कौन सा है, MNS. Then angle QMN and angle opposite MNR. ओके, तो ये 2 पेयर्स इसके हो गए हैं. सो दिस वे वी गॉट 2 अल्टरनेट एंगल. अब अल्टरनेट एंगल में और एक होता है, ये इंटीरियर अल्टरनेट हो गया है, एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट. तो एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या है, मैं ये भी आप लोगों को अब आगे दिखा रही हूँ. नाउ हियर यू कैन सी दे आर गिवन there are 2 pairs of interior alternate angles and 2 pairs of exterior alternate angle. तो interior pairs तो मैंने आप लोगों को दिखाया है. I showed you how to find those. Interior means Z sign, opposite Z sign, and exterior is very easy than that. exterior में आप लोगों को देखना है ये जो angles हमने बनाए हैं यहीं पर exterior करेंगे. ये exterior बाहर साइड, उसका opposite यहाँ पर है. सो AMQ एंड RNT आर द एक्सटेरियर. जो बाहर है, बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सटेरियर. तो और दूसरा है, और 1 मोर पेयर, दिस वन एंड दिस वन. सो नेम AMP एंड SNT. मैं इसे भी लिख देती हूँ. तो इसके लिए मैं यहाँ यूज़ करती हूँ जगह एक्सटीरियर पेयर्स ऑफ एंगल्स या एक्सटीरियर एंगल्स. हाँ, इतना लिखोगे फिर भी चलेगा. सो 1 पेयर वी हैव AMQ, एंगल AMQ एंड एंगल ऑपोजिट RNT. हाँ, ये 1 पेयर हो गया है. और सेकंड पेयर यहाँ पर निकालती हूँ, वो दिया है AMP, एंगल AMP एंड एंगल SNT. हाँ, तो ये हो गए हैं ऑपोजिट एंगल्स. इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. हाँ, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट का ही 2 पार्ट्स हैं. एक होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट और एक होते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट. मतलब अल्टरनेट में टोटल कितने पार्ट्स आते हैं, कितने पेयर्स बनते हैं, 4 पेयर्स. इन दैट 2 इंटीरियर एंड 2 आर एक्सटीरियर पेयर्स. तो ये इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप लोगों को एक बार जब इंट्रोडक्शन आ गया, लेसन कैसे करते हैं, पैरेलल मीन्स व्हाट, transversal means what is the name of different types of angles, so which are they, again we will read once. Corresponding angles
इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में कौन से 2 पार्ट्स हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, आप लोगों को ये सिंपल थिंग्स हैं, एक बार आपको माइंड में सेट हो जाएगा। सो दिस विल वर्क टिल आपको 10th स्टैंडर्ड क्या उसके आगे भी अगर आप सम्स अगर करते हो ज्योमेट्री की, तो आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिकॉज दिस इज द बेसिक, और बेसिक आना बहुत कंपलसरी होता है। सो लेट मी स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट 2.1. This is very simple. Whatever we have learned now, it is given there only. So we will find the first question. In the adjoining figure, each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of the figure. So whatever figure is given here, with the help of this, we have to find the names. हमें इसके पेयर्स फाइंड करने हैं, जो यहाँ पर एक फिगर बना के दिया है, लाइंस दिए हैं, और लाइंस को क्या दिए है? ट्रांसवर्सल दिया है, और हमें यहाँ पर एंगल्स के नेम दिए हैं, ओनली एंगल्स नेम दिया है, पूरे नेम्स लाइन के नेम्स नहीं दिए हैं। ओके, तो नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर अब देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब बच्चों क्या मैंने बताया था, जो वन साइड फेसिंग होते हैं, एक साइड फेसिंग करने वाले, तो हम वो एंगल्स देखेंगे। एंगल पी, वेयर इज एंगल पी? एंगल पी इज हियर, तो विच इज द पेयर ऑफ दैट? एंगल डब्ल्यू। देखो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो दिस इज डब्ल्यू। सो व्हाट वी विल राइट हियर? तो मैं ये आंसर इसके आप लोगों को यहीं पर लिखकर दिखा देती हूँ, एंगल डब्ल्यू। ठीक है, देन नेक्स्ट एंगल क्यू। एंगल क्यू इज हियर, so which is the corresponding pair? Angle X. So here will come angle X. Next we have angle R. Angle R नीचे है, तो दूसरा एंगल भी नीचे ही जाएगा, that is Y. So angle Y. Angle S. This is the angle S. Angle Z. देखो आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे लगता है फाइंड करने में बहुत ही आसानी हुई होगी, क्योंकि आपको पता चल गया है अब जो वन साइड फेसिंग करते हैं और ट्रांसवर्सल के वन साइड होते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाले और लेफ्ट हैंड साइड वाले, ऐसे पेयर्स बनाने हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अभी ये कैसे है? इंटीरियर अंदर है, और कैसे? अल्टरनेट है, मीन्स जेड। यहाँ पर क्या बनेगा? जेड बनेगा। तो एस, एंगल एस, एंड इंटीरियर कौन सा है उसका? अल्टरनेट एंगल एक्स, तो एंगल एक्स। देखो यहाँ पर ये और ये ऑपोजिट। देन आफ्टर डब्ल्यू, देन डब्ल्यू इज हियर, तो उसका ऑपोजिट ऊपर आर, एंगल आर। तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट कर दिया है। तो इजीली आप लोग अगर इसके ऊपर ट्रेस करोगे फिंगर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा। नाउ we will continue the second question. Observe the angles shown in the figure and write the following pairs of angles. Now which pairs we have to find? Interior alternate angle, corresponding angles and interior angles. इंटीरियर है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये इंटीरियर मतलब ओनली जो अंदर आते हैं वो ही करने हैं, और ये क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट में जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ when we will look at this figure, so here we have 2 lines standing, और इधर एक ऐसे horizontal line दिया है, तो ये ट्रांसवर्सल है, because these are the 2 lines, मेन लाइन। तो ये फिगर को हम थोड़ा इस तरह से पकड़ के देखते हैं, तो मैं आप लोगों को ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखो, जब हम ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पर 2 लाइन्स आ गए हैं, और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है। नाउ वी विल सी पेयर्स ऑफ एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पेयर्स, एंगल ए एंड ई, एंगल बी एंड एफ, एंगल डी एंड एच, एंगल सी एंड जी। हाँ, वन साइड फेसिंग वाले हमने चारों एंगल्स ले लिए हैं, तो इस तरह से ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स बन गए। तो वी विल राइट फर्स्ट corresponding pair of angles. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है इंटीरियर एंगल्स फर्स्ट फाइंड करने के लिए, लेकिन मैं करस्पॉन्डिंग आप लोगों को मैंने दिखाया है, तो हम पहले करस्पॉन्डिंग से ही करेंगे।
corresponding angles, which are they? So again we will see here in the figure, angle A and angle E. Then second, angle B and angle F. Third, angles C and angle G. Then angle D and angle H. ठीक है, इस तरह से हमने 4 पेयर्स लिख दिए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के. अब लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट. हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट का लिखते हैं. ना इंटीरियर है बट अल्टरनेट है, तो कैसे देखना है? इंटीरियर है बट अल्टरनेट है, तो विच आर दे? बी एंड एच, देन ई एंड सी. तो इसे हम लिखते हैं एंगल बी एंड एंगल एच, देन एंगल ई एंड एंगल सी. एंड आप लोगों को पूरा वर्ड में लिखना है इस तरह से. देन वी विल सी इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? ये नेम्स हमने लिख दिया है. इंटीरियर मतलब जो अंदर होते हैं, एंड फेसिंग एट द सेम साइड, एक साइड में ही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड दिया है तो राइट हैंड साइड देखना पड़ेगा. तो बी एंड ई, दिस इज 1 पेयर एंड सी एंड एच इज 1 पेयर. इसमें लिखिए एंगल बी एंड एंगल ई, देन एंगल सी एंड एंगल एच. हाँ, तो ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं इंटीरियर एंगल्स. तो कौन कौन से एंगल्स हमने किए अभी? वी हैव डन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड देन इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट में क्या देखना पड़ता है? जेड साइन. इसमें देखना है जैसे हम ई लिखते हैं, हाँ, इस तरह से आपको याद रखना है. ऑपोजिट एंगल्स, दिस वन सेम ऑपोजिट ऐसे एंगल्स. और करस्पॉन्डिंग में क्या देखना है? वन साइड फेसिंग, वन साइड फेसिंग, वन साइड फेसिंग. ये से हमने एंगल्स कंप्लीट कर दिए हैं. तो बच्चों, जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है ऑलरेडी वी हैव डन, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 2.2 एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. आई विल गिव यू इंट्रोडक्शंस हाउ टू फाइंड दैट. तो इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को देखना है, ठीक है? दोनों में आप लोगों को साथ में ही दे दूंगी. तो बच्चों, अगर आपने वीडियो अभी तक आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, देन यू कैन गेट इजीली नोटिफिकेशन ऑफ दैट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सम्स.